औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रगुज़ार हूँ और माह मुबारक शाबान में, माह ज़ुहूर में इंशाअल्लाह विलादत मुंजी आलम बशरियत की विलादत के सदक़े ये ज़ुहूर का अय्याम भी हों और ज़ुहूर सेंटर में आप ज़मीना साज़ी ज़ुहूर फरमा रहे हैं। किताब ख़वानी दर हकीकत किसी कौम की ज़िंदगी है। अगर कोई किताब नहीं पढ़ता है तो वो ज़िंदा नहीं है, वो चलती फिरती लाश है। और किताबों को पढ़ने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि किताबें दस्तयाब हों। ये ज़ुहूर सेंटर का इंतहाई मुस्तहसन अमल है कि मेन रोड पर जहाँ दुकानों की कीमत ज़्यादा होती है और वहाँ वो चीज़ें बिकती हैं जो रखी जाती हैं, जो ज़्यादा बिकती हैं। यकीनन आजकल के इन हालात में किताबें ज़्यादा नहीं बिकती हैं और एक सब्र आज़मा काम है आप लोगों के लिए कि आप एक नफ़ा बख्श तिजारत को छोड़कर ऐसे कारोबार में आ जाएं, ऐसे काम में आ जाएं, ऐसा सेंटर खोलें जिसका नफ़ा अबदी है, ख़त्म न होने वाला है। दर हकीकत आप ज़्यादा सूद कर रहे हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं, लेकिन जो मादी लोग हैं, कोताह नज़र हैं, उनकी नज़रें सिर्फ इस हाल लोगों के हाथ में जो मेल है उस पर है, उसके हिसाब से ये फ़ायदे में नहीं है और आप सब्र कर रहे हैं। दर हकीकत दूसरे सब्र कर रहे हैं और कोई उखरवी सबाब और एक कौम में तब्दीली, कौम की को हयात देना। और सड़क पर मेन अलमदार रोड पर आप मौजूद हैं और आम ख़ास के लिए किताबों तक रसाई को आसान आपने किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ कि बहुत मुतनव्वे किताबें आपके पास मौजूद हैं और ये ख़ुद एक बड़ा दिल मांगती हैं, क्योंकि आपको भी कुछ राइटर पसंद नहीं है, मुझे भी कुछ राइटर पसंद नहीं, और हमें हक़ है कि हम कुछ को पसंद करें, कुछ को पसंद ना करें। लेकिन अगर आप ये तनव्वो लोगों को ऑफ़र करें कि मेरी पसंद नापसंद पर नहीं, लेकिन तुम ख़ुद पढ़ो, पढ़ के ख़ुद तशख़ीस दो। यकीनन इसमें से अक्सर किताबें मारिफ़ अहले बैत पर हैं और होनी भी चाहिए। ज़ुहूर सेंटर का जो महल वक़ू है, आपके जो पढ़ने वाले और जो आपके अहदाफ़ हैं वो मारिफ़ अहले बैत को लोगों तक पहुँचाने के हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो बाक़ी उलूम हैं उनको भी पढ़ना, उनके बारे में भी आगाही हासिल करना, वो अदब हो, वो सियासत हो, वो तारीख़ हो। और मुझे नहीं पता आपके पास इक़्तिसाद और किस किस चीज़ों, किस किस मौज़ूआत पे किताबें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये इंतहाई मुस्तहसन काम है। खुदा आपको जज़ाए खैर इनायत फ़रमाए। वैसे मेरे सामने तौहीद मुफ़स्सल आ रहा है, तो अगर आप तौहीद को पढ़ें, हमारे अक़ाइद, आपके अक़ाइद और नज़रियात ठीक हो जाएँ, मकतब तशय्यो पर वो अक़ाइद इमामिया, तो ये खूबसूरत किताबें हैं। और इन किताबों से दर हकीकत देखिए, हम लोग बैठ के बातें करते हैं, घंटों बातें करते हैं। किससे बात करते हैं? मैं एक आदमी से, अपने जैसे किसी से बात करता हूँ। ये वो लोग हैं जो तारीख़ बशरियत में मुंतखब लोग हैं, मुस्तफ़ा लोग हैं, और फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का निचोड़ अरक़रीज़ी के साथ कलम से एक करतास पे मुंतकिल किया है, और वो सारा तजुर्बा आपको हासिल होता है अगर आप किताब ख़वान हैं, किताब ख़वानी करते हैं। और ये किताब अब अलबत्ता ये है कि इस डिजिटल दौर में किताब ख़वानी कम हुई है, इसको मैं नहीं मानता। आपने कहा किताब ख़वानी कम हुई है, प्रिंटेड किताब ख़वानी कम हुई है, किताब ख़वानी कम नहीं हुई है। किताब पढ़ने का अंदाज़ बदला है। आज का जवान, आज का बंदा पहले के इंसान की निस्बत शायद 10-20 गुना ज़्यादा पढ़ता है। अब क्या पढ़ता है वो एक अलग मसला है। वो मैसेजेस पढ़ रहा है, वो पोस्ट पढ़ रहा है, वो क्या क्या पढ़ रहा है। वो पढ़ता ज़्यादा है, वो पढ़ सकता है। तो उस तक अगर किताब पहुंचा दी जाए और उसे गुज़रते हुए ये किताब दावत दे रही हो, ऐसी जगह पे आप बैठे हैं, ये ख़ुद एक बहुत बड़ा कदम है और बहुत मुस्तहसन कदम है कि हर आने जाने वाले को आप दावत दे रहे हैं। ये जो बड़े स्टोर्स हैं, ज़रा आप जाते हैं, हमारे यहाँ कैश एंड कैरी जिसे कहा जाता है,
और डिपार्टमेंटल स्टोर और मुख्तलिफ़ ताबीरात हैं दुनिया में उसके लिए। उसमें अगर आप चीज़ें लेने जाएं, मैं ख़ुद एक डिपार्टमेंट बड़े स्टोर के सामने रहता था और मुझे ब्रेड और दूध लेने के लिए वहाँ जाना पड़ता था। वो बहुत बड़ा स्टोर था, उसमें मुझे कोई 10 मिनट वॉक करके आखिर से जाके वो दूध उठाना पड़ता था, ब्रेड। मैंने एक दिन स्टोर वाले से कहा, मैंने कहा यार मुझे चाहिए, ये चीज़ें होती है, उसको तुमने रखा है सबसे आखिर में, उसे सामने रखो ताकि हम इसके उठाएं और चले जाएं, इतने बड़े स्टोर को अंदर चल के अंदर तक जाएं। तो उसने हंसने लगा, कहता है हमने जानबूझ के काम की चीज़ों को आखिर में रखा हुआ है ताकि उसको हासिल करने के लिए जब तुम चलोगे तो बेकार 2-4 चीज़ें के और उठा लोगे। तो ये दुनिया ऐसी है, जो काम की चीज़ें नहीं हैं उन्हें फ्रंट पे रखते हैं, उन्हें शोकेस करते हैं, उनका जिक्र करते हैं, वो दिखाते हैं। आप गुजरते हुए खा न खा जब 4 दफ़ा 8 दफ़ा देखेंगे ये जो चिप्स है, जो कि आलू भी मुज़िर है, तेल भी मुज़िर है, जिसमें इसको तला हुआ है वो भी मुज़िर है, जो इसमें और चीज़ें डाली हुई हैं वो भी मुज़िर हैं, और जिसमें पैक करके धूप में रखा हुआ है वो भी मुज़िर है। सबको पता है, आजकल इन्फॉर्मेशन सबके पास है। वो मुज़िर चीज़ पैसे दे के क्यों खा लेता है? इसलिए कि वो डिस्प्ले पे है, वो आते जाते आपको दावत देती है। ये किताबें आपको आते जाते हुए दावत दे रही हैं, और ये ज़हूर सेंटर चलाने वालों का इस इलाके में रहने वालों पे बड़ा एहसान है, इनके बच्चों पे एहसान है, इनकी नस्लों पे एहसान है कि वो जब दुनिया क्या उन्हें दिखा रही है और ये आपके बच्चों को क्या दिखा रहे हैं। वो इस शॉप से न भी ख़रीदें, उनके जहन में आएगा किताब भी कोई चीज़ होती है, किताब खानी भी कोई चीज़ है। और वो गुजरते हुए जब देखेंगे कि इससे लोग जा रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। अभी प्रोपेगेंडा ये है कि अब तो किताबें ख़रीदना छोड़ दिया लोगों ने, अब तो किताबों की ज़रूरत ही नहीं रही है। हाँ, प्रिंट किताबें पीछे जा रही हैं, लेकिन अगर इस पर हम काम करें और इसे एक तो किताब लिखी जाएगी तो वो डिजिटल फॉर्मेट में आएगी। आजकल AI है, और AI में भी चाइना भी आ गया, उसके डीप सीक ने हमें शायद डीप स्लीप से जगा दे। वहाँ जो इल्म है वो इल्म भी कहाँ से आया है, उस इल्म में कौन डोमिनेंट, जिसने ज़्यादा किताबें लिखी हैं। किताब डेटा की शक्ल बन गई है और वो वहाँ से लोगों के सामने दस्तयाब हो रहा है उनको। तो वो किसका तोती बोलेगा अब डिजिटल वर्ल्ड में भी, जिसने किताबें ज़्यादा लिखी हैं, जिसने तौलीद इल्म किया है। तो तौलीद इल्म कब हो सकेगा? किताब खानी के बगैर ये तौलीद इल्म मुमकिन नहीं है।